भगवान शंकर का संवाद करता है। भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र करता है। देवऋषि नारद ने जब भगवान शंकर का अपमान कर दिया, अहंकार जितनी जगह आप सुनेंगे रावण की चर्चा तो लोग कहेंगे बड़ा विद्वान था साहब, बहुत विद्वान था। उसने शिव जी को हाथ में उठा लिया था, उसने भगवान शंकर की आराधना करी, सोने की लंका उसकी थी, सारे ग्रह उसके अनुकूल थे, सबको उसने बंधन में बनाकर रखा था। बताओ कितना कितना लोगों ने कहा सब बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान है, पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि रावण विद्यावान था। लोग कहते हैं विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान जो होता है उसको अहंकार बहुत हो जाता है, और जो विद्यावान होता है वो अहंकार से नहीं होता। अपन बात में कह देते हैं साहब ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है, बहुत विद्वान है। विद्वान है तो समझना कहीं ना कहीं इसको अहंकार ऐसा हो। साहब हमारे गांवों के ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, अब हम कहीं ना कहीं अभिमान उसके सम्मुख में आ जाएगा। साहब ये बड़े विद्वान है, विद्वान फिर अभिमान सामने जाएगा। और जो विद्यावान है, इसलिए हनुमान जी की स्तुति में कहते विद्यावान गुणी अति चाचा। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा किसी ने भी, हनुमान जी को विद्वान कोई नहीं बोला। हनुमान जी को बोले तो कहा विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी महाराज विद्यावान है। और जो विद्यावान होता है वो झुकना जानता है, नम्रता जानता है और वात्सल्यता जानता है। उसके भीतर करुणा होगी, वात्सल्यता होगी, नम्रता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, वैभवपति बन जाओ, चाहे कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, विद्वान को कोई भी बन सकता। आप किसी को थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, थोड़ा वैभव दे दीजिए, थोड़ी सत्ता दे दीजिए, विद्वान कोई भी बन सकता है। पर विद्यावान बनने में पूरी जिंदगी निकल जाती है कि धन भी आए तो हम नम्रता सीखें, कुर्सी का पद भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें, वैभव भी मिल जाए तो हम नम्रता सीखें। जिसमें नम्रता का भाव होता है वो जीवन का सबसे बड़ा विद्यावान व्यक्ति होता है। वो विद्वान नहीं करता, उसकी विद्या की नहीं पूर्णता, उसकी विद्या की प्रबलता। मेरा आप सबसे निवेदन है, आप विद्वान मत बनना। और कोई आपको अगर विद्वान कहे भी सही तो पहले उसके चरण पकड़ लेना, दादा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ूं, मैं का विद्वान, मैं तो तुम्हारे चरणों की धूल हूं साहब, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये तो सब मेरे राम जी की कृपा है, ये तो सब मेरे ठाकुर जी की कृपा, ये सब मेरे गोवर्धननाथ की कृपा, ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। अपना है क्या? नारद जी को जब अभिमान आ गया, नारद जी के भीतर जब अभिमान फंस गया, अहंकार आकर खड़ा हो गया, तब देवऋषि नारद को भगवान विष्णु ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तब तेरा अहंकार समाप्त हो जाएगा और शिव तुझे मिल जाएंगे। और शंकर अगर मिल गए, शिव जी से हमें सीखना ही क्या चाहिए? शंकर भगवान से क्या सीखना है? भगवान शंकर से सीखो विद्यावान, शंकर भगवान से सीखी है। शिव जी ने जब ब्रह्मा जी के द्वारा वीणा देवी उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती उत्पन्न हो जाती है, ब्रह्मा जी के द्वारा जब वीणा और सरस्वती का प्राकट्य हो जाता है, तब वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास में जाकर खड़ी हो जाती है। और वीणा देवी ब्रह्मा जी के पास जाकर खड़ी होकर कहती हैं कि मुझ में जो बल है वो बल किसी में नहीं है। स्वयं वीणा देवी ने कह दिया, सरस्वती कह रही है कि मुझ में जो बल है वो किसी में नहीं। ब्रह्मा जी ने उसी समय पर थोड़ा सा ब्रह्मा जी को, पर जब कुंवारे हो
तब बात दूसरी है, संगीत क्लास भी कर लेते हो, संभाल भी लेते हो, आयोजन भी कर लेते हो, नृत्य नाटक का भी कर लेते हो, पर जब धीरे 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 परिवार के चक्कर में पड़ते हो, घर में बच्चे जन्म ले लेते हैं, तो क्या बच्चों के सामने नृत्य सीखोगे? नहीं, पहले अपनी औलाद को, पहले अपने बच्चों को संभालोगे कि मेरा बच्चा समझ रहा है, उसके बाद मैं दूसरी जगह क्लास लगा लूंगी, दूसरे को सिखा दूंगी या कार्यक्रम करने चली जाऊंगी। अपना बच्चा समझना चाहिए। कितने भी औहदे पर बैठ जाओ, कितने भी पद पर बैठ जाओ, पर अपनी नम्रता को बचो। सरस्वती मैया ने, वीणा देवी ने कह दिया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, ब्रह्मदेव से कर रही हैं, मेरे में वो बल है, मुझ में वो स्वर है, मुझ में वो संगीत है, मुझ में वो ज्ञान है जो कहीं नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें एक बार अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अभिमान बेकार होता है, पर वीणा देवी का वो भाव समाप्ति नहीं हुआ। तब वीणा देवी एक इंद्र की सभा में बैठी हुई थी और इंद्र की सभा में ही, उस पावन सभा के अंदर आज देवऋषि नारद के मित्र श्री तुम्बरुका जी आए। समझिए जरा, बहुत विचित्र कथा, इसको समझिएगा जीवन में कि इस जीवन में इस कथा को कैसे उतारा। देखिए, उस कथा में तुम्बरुका जी आ गए। तुम्बरुका जी कौन? मानव सा शरीर है, घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में करताल है, वीणा डली हुई है। वो वीणा का नाद करते हुए जैसे नारद जी भजन करते हैं, उसी तरह तुम्बरुका जी भजन करते हैं। नारद जी के भजन करने में और तुम्बरुका जी के भजन करने में अंतर होता है। तुम्बरुका जी जब भजन गाते हैं, तुम्बरुका जी जब कीर्तन करते हैं, तुम्बरुका जी जब गायन करते हैं और कुछ बोलते हैं, तो कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता के पांव थिरकने लगते हैं, वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तुम्बरुका जिन्होंने ये शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, तुम्बरुका जो नारी के गर्भ नहीं फेरता है, उस नारी को भी संतान देने वाला अगर कोई देव कहलाता है तो वो तुम्बरुका जी कहलाते हैं। और उसके प्रमाण ये थोड़े से जो पत्र पढ़े, बाकी के थोड़ी सारे ये पत्रों में आप देखिए। कुसुम राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कुसुम जी राठौर 462 रामानंद नगर इंदौर। मोबाइल नंबर भी आपका लिखा हुआ है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। उन्होंने भजन की लाइन लिखी है, छोड़कर सारा जमाना तेरे धर्म पे आ बैठे हैं। क्या बखान करूं गुरुदेव, आंकड़े की जड़ पशुपतिनाथ का व्रत और तुम्बरुका जी के नाम में क्या बल है। मेरी मासी की शादी को 24 साल हो गए थे, उन्हें संतान सुख नहीं था। इस वजह से उन्हें परिवार वाले भी बहुत अपशब्द करते थे। कई जगह इलाज करवाया और 24 साल तक संतान नहीं हुई। हमने आपकी कथा 2021 में आखिरी के महीने में श्रवण करी, तब आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया, तुम्बरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। कथा सुनकर एक उम्मीद जाग गई। मैंने मासी माँ से कहा इतना इलाज करवाया है, एक बार ये उपाय भी करो। फिर हम 3 मार्च को कुबेरेश्वर धाम आए और वहां बाबा से बोल कर आई कि बाबा मैं यहाँ से जाने के बाद मासी माँ के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, मेरी मासी भी करेगी, आप कृपा करना मेरी मासी माँ की गोद भर देना। 17 मार्च को मासी माँ ने आंकड़े की जड़ को तुम्बरुका जी का नाम लेकर अपने कमर में शिव मंदिर में जैसा आपने बताया था वैसा बांधा। 19 अप्रैल को मेरा दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत था
और मासी माँ उस समय गर्भ से हो गई थी। 21/11/2022 को मासी माँ को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनके फोटो मैंने पत्रिका में लगा। ये 2 पुत्र हुए। अब 24 वर्ष एक पत्र आया, ये देखिए 12 साल के बाद बाबा ने संतान दी है। दीक्षा नाथ भोले पंत की बेटी, इंदौर से है। मोबाइल नंबर ये, जिसका भी हो वो हाथ हिला सकती है। दीक्षा नाथ। गुरुजी मेरे भोले बाबा का आपका क्या वर्णन करूं, मेरे शिव जी का। 12 वर्ष शादी के हो गए थे। 12 साल के बाद भोले बाबा की कृपा से, शिव कृपा से, आंकड़े की जड़ का प्रयोग और तुमुरुका जी के नाम का स्मरण कर 12 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में 2 बेटियों को दिया है। उसके फोटो लगा दिए। अच्छा, लोग कहते महाराज जी एक बात बताओ, ये तुमरुका जी ये क्यों नहीं देते जब भी? बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं जिसमें हम फिर कहेंगे भगवान देवता और देवी सब देंगे। ब्रह्मा जी देंगे तो जितना तुम्हारे ललाट में लिखा है उतना देंगे। भगवान विष्णु देंगे तो तुम्हारी किस्मत में जितना लिखा है उतना देंगे। और मेरा महादेव जब देता है तो छप्पर भाग कर देते, वो नहीं सोचता देते, वो सोचता नहीं है। यही है, लिया तेरी कृपा बिना न दीदी बोल रही हैं, इनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मैं एक बेलपत्री इनके पास में रख देती हूँ और वही बेलपत्री बाबा की घूटी में घिस के दे देती हूँ। मेरा बाबा लाज नमस्ते। ये शिव है। ओ घड़ी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी निवेदन करूंगा जिन माताओं को 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल 12 साल हो गए हों, निवेदन है भले टेस्ट भी आप करा रहे हो या कुछ भी क्रम कर रहे हो, दवाई गोली डॉक्टर की भी लेते रहो, मना नहीं है, पर साथ में रजस्वला धर्म का 7वां दिन हो, सफेद आंकड़े की जड़ भगवान शिव जी पे से 21 बार घुमाकर तुमुरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में शिव जी का दर्शन करते हुए दोनों पति पत्नी मंदिर के अंदर रहें, तब कमर के ऊपर उसको बांधिए। शिव कृपा
उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। पर विश्वास के साथ कई बार सफेद आंकड़े की जड़ या तो पति लेकर आ जाता है, या पत्नी लेकर आ जाती है, या किसी मोहल्ले वाले से बुलवा ली जाती है। फिर लोग कहते हैं हमने भी बांधी थी। या सफेद आंकड़े की जड़ का नियम है शंकर की आराधना में। जब शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी बांटने बैठे हैं तो उन्होंने कह दिया था, सुनो चंचुला देवी, तुम बेधव्य हो, तुम कथा सुन सकती हो, उस कथा के बल पर तुम पति के लोग जा सकती हो, पर जोड़े से कथा सुनने के लिए किसी को होना जरूरी है। तब उस समय पर तुमरुका जी ने मार्ग बता दिया हमको कि सफेद आंकड़े की भी जड़ अगर लेकर आना है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे, दोनों लाएंगे साथ में, तब जाकर उसको शिव मंदिर तक दोनों लेकर जाएंगे। शिव के द्वार पर दोनों, हम दोनों में से किसी को भी अगर दोष है, कोई तकलीफ है, तो बाबा आप बैठे, आप बैठे। अब कई बार पति से मंगवा ली, आपने बांध ली, कई बार पत्नी लिया थी, कभी मोहल्ले के लोगों से मंगवा लेते हो, कभी रिश्तेदारों से मंगवा लेते हो, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो। तुम कहां जाओ? शिव भक्ति की ओर। तुमरुका जी सभा में पहुंच गए, बीना देवी गा रही थी, सरस्वती मैया स्वर फैला रही थी, और तुमरुका जी उस समय पर पहुंचे। पहुंचते से तुमरुका जी ने केवल अपनी बीना का एक तार बजाया। अभी तक सरस्वती के गायन पर सब देखे हुए थे, केवल तुमरुका जी का बीना का एक स्वर बजा और 33 कोटि देवियों तक खड़े हो गए। एक स्वर बजते ही तुमरुका जी का मात्र बीना का एक स्वर करते से ही सब खड़े हो गए। बीना देवी का चेहरा नीचे झुक गया। बीना देवी के चेहरे पर सन पड़ गए। मैंने इतना गायन किया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने इतना भजन गाया तो कोई नहीं खड़ा हुआ, और तुमरुका जी केवल एक बीना का एक स्वर ही दिया था, सब खड़े हुए। ऐसा क्या है? तब ब्रह्मानी सरस्वती बीना देवी वापिस आई ब्रह्मा जी के पास में, मुझ में क्या कमी है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे स्वर के लिए अभी तुम्हें और मेहनत करना पड़ेगी। मुझसे ज्यादा ज्ञानवान कौन होगा स्वर के लिए? मुझसे ज्यादा प्रबल कौन होगा स्वर के लिए? ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ तुमरुका जी के पास में। तुमरुका जी के पास में जब सरस्वती गई है, सरस्वती मैया के चरण को तुमरुका जी ने प्रणाम करा है। इसको कहते हैं विद्यावान गुणवती चाचा, इसको कहते हैं विद्यावान। अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी है, अपने ज्ञान की परिभाषा नहीं दी। तुमरुका जी ने चरण पकड़ लिए। मां, क्या बात है, आप मेरे चरण मत पकड़ो, मैं आपके पास सीखने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बनिए। तुमरुका जी ने कहा, संसार में मेरी क्या सामर्थ्यता या मैं किसी को सिखा सकूं? मुझे तो खुद महादेव ने सिखाया है, आप महादेव के पास जाइए, वो सिखा। मेरा महादेव अभी कहां मिलेंगे? तो कहा, श्री शैलम के पर्वत पर, क्रौंच पर्वत पर महादेव विराजमान है। शंकर भगवान के पास में सरस्वती मैया चली गई। 1000 वर्ष तक माता सरस्वती ने तप किया, तब शिव जी प्रकट हुए। मांगो बीना देवी, तुम्हें क्या चाहिए? बीना देवी कहती है, मुझे स्वर की देवी तो लोग कहते हैं, पर मुझ में स्वर नहीं। आप मुझे ये स्वर दे दीजिए, ये संगीत, ये गीत दे दीजिए। शंकर भगवान ने उसी समय अपना नटराज रूप प्रकट कर लिया और नटराज रूप प्रकट कर माता सरस्वती को स्वरवान बना दिया। हम बच्चों से कहना चाहेंगे, छोटे छोटे बच्चों से, आप माता सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है, सरसों का, आप प्रयास करो
सरसों का फूल जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्राकट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ध्यान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ध्यान दे। वो सरसों का फूल आप देवाधिदेव महादेव को समर्पित। कई जगह पर आम के जो झूमर होते हैं वो कई जगह पर सरसों का पुष्प, सरसों का फूल। वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक एक पत्र आएगा। तेरी कृपा बिना नहीं बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी दो पत्र हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं निर्मला मोदी इंदौर से हूँ, सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ निर्मला जी तो हाथ हिला सकती हूँ। निर्मला मोदी कहीं बैठी हूँ तो दोनों हाथ हिला सकती हूँ जहाँ कहीं भी बैठी हूँ। सुखदेव नगर एयरपोर्ट रोड पर रहती हूँ। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, जांचें करवाई गई और जो बताया गया वह सारी जांचें जब कराने के बाद बाहर भी जांचें गई और मालूम पड़ा कि उनको कैंसर था। मैं कैंसर में घर में टीवी पर अक्सर आपकी कथा सुनती हूँ, आपके बताए हुए उपाय का वर्णन। शिव जी पर एक लोटा जल और भगवान शंकर का जो उपाय निश्चित किया गया है वो उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन की सलाह दी पर हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। मैंने सब दूर सुन रखा था कि कैंसर का इलाज तो करवाते हैं पर धीरे 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 शरीर तो बेकार होता चले जाता है ऑपरेशन के बाद। मैंने मना कर दिया और बाबा से प्रार्थना कर कर इनकी बीमारी के लिए पशुपति व्रत बेलपत्र शिव जी को चढ़ाने लगी। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को लाकर रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर इनको देने लगी। आज की स्थिति में बाबा की कृपा से सारी जांचें नॉर्मल आई है और वो एकदम ठीक हो गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए शिव तत्व को एक पत्र और बड़ा सुंदर है, इसमें रिपोर्टें भी लगाई है। पूरी की पूरी सिटी स्कैन की जितनी भी रिपोर्टें होती हैं डॉक्टर की, वो सारी रिपोर्टें इसके अंतर्गत लगा दी गई। मनोज जंगदाड़े, बाकर पिपरी चिंचवाड़ा, पुणे से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। पुणे से आए हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए जहां कहीं भी बैठे हो। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की पत्नी शुभांगी जंगदाड़े, उसको मिर्गी के दौरे आते थे, मिर्गी की बीमारी थी, फिट आती थी। उसके कारण उसके दिमाग में 4 गठाने बताई गई जो कि 4 गठाने ठीक नहीं हो रही थी। उसको मिर्गी के दौरे शीघ्र ज्यादा से ज्यादा आने लगे।
आपने कुंडकेश्वर वाला उपाय बताया था। ये जो कुंडकेश्वर का जो उपाय है, पहले भी कहा, मिर्गी आने वालों के लिए जो पूर्व में डला हुआ है कुंडकेश्वर का उपाय, वो आप कर सकते हैं। कुंडकेश्वर का जो उपाय बताया था पशुपति व्रत के साथ में उसको किया, बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं और उसके मिर्गी के दौरे बंद हो गए। ये शीर्षक, सारी रिपोर्टें पीछे लगाई गई है, सारी रिपोर्टें पीछे लगा दी, जो जांचें कराई हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। शिव कथा चल रहा, तुम रुका जी से शिव जी के द्वार पर जाना और शंकर भगवान की शरणागति में रहकर हजारों वर्ष तक माता वीणा वादिनी ने, माता सरस्वती ने श्री शैलम पर तप किया। इसलिए आज भी हम जब श्री शैलम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्री शैलम के शिखर पर, श्री शैलम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर माता वीणा वादनी का, माता सरस्वती की मूर्ति विराजमान है और उसके पास में नटराज की मूर्ति विराजमान है। ये हमको सीख देती है कि हमने बाबा की भक्ति को धारण किया, हमने बाबा की भक्ति को धारण किया, ये सीख देती। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि हम विद्वान न बने, हमें क्या बनना है? जम के बोलो जरा, विद्यावान बनना। और विद्यावान बनने में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी नम्रता, हमारा झुकना, प्रणाम करना। हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा गया, उनकी विद्या की प्रबलता। शिव कथा कर, देवऋषि नारद को भगवान ने 6 सूत्र दिए हैं। इन 6 सूत्र को नारद जी अगर तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारा अभिमान अपने आप चला जाएगा और तुम शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। वो 6 सूत्र दिए। पहला सूत्र है सिर पर त्रिपुंड लगाना नारद, और अगर त्रिपुंड से वंचित हो जाओ तो पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय। बोलो जरा अच्छे से, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 मंत्र। राम 2 अक्षर का मंत्र, कृष्ण 2.5 अक्षर का मंत्र। जब कभी मौका मिल जाए, देवऋषि नारद, जब आपका चित्त, जब आपका मन, जब आपकी वृत्ति दिल से भगवान की भक्ति में डूबे, अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। और जब आप मान लो पंचाक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाएं तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं। स्वयं महादेव। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला, रुद्राक्ष कुछ साधारण नहीं होता। उस रुद्राक्ष की महत्वता को हम जाने। रुद्राक्ष को आज के जमाने में तो खैर सब जगह रुद्राक्ष मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पर हम तो कहेंगे कभी योग लगे। वैसे तो अभी सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर कभी जीवन में अगर योग लगे, रुद्राक्ष जब वितरण होंगे, रुद्राक्ष जब बांटे जाएंगे, तो अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है। केवल जो रोगी व्यक्ति होते हैं, रोगवान होते हैं, उनका फाइल देखकर, उनकी जांचें देखकर वहां से रुद्राक्ष दे दिया जाता है। पर कभी योग लगे, वैसे तो तारीख रखी है, लगभग शायद 16 फरवरी से है, 16
16 फरवरी से 22 फरवरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव रहेगा। वैसे तो समय पर प्रयास पूरा है रुद्राक्ष बांटने का। तो रुद्राक्ष जब मिले आपको सीहोर का, प्राप्त हो जाए कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष, तो प्रयास करिएगा, उसको संजो कर रखिए, संभाल कर। कभी रोग में, बीमारी में, तांबे के कलश में उसको गला दीजिए, पानी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उस जल का आचमन कर उसको अपने पास रखिए, संजो कर। और आपके घर में जो रुद्राक्ष है उसको भी आप भगवान की अविरल भक्ति में धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, वो हल्का है। रुद्राक्ष होता है, उसकी भक्ति धारण करें। नारद जी, ये तीसरा सूत्र है। मान लो त्रिपुंड नहीं लगा सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो रुद्राक्ष धारण करो। अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो शिव कथा को सुनने के लिए जाना प्रारंभ करो, कम से कम ये तो कर सकते। और नारद जी, अगर शिव महापुराण की कथा भी नहीं सुन सकते तो फिर 5वें नंबर का जो सूत्र बताया है कि शिव महापुराण की कथा की चर्चा अगर तुम्हारे कानों तक चली जाए तो कम से कम, जैसे ही हमको मालूम पड़े कि शिव पुराण, तुमने अखबार खोला, अखबार में पढ़ लिया शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या राम नाम, कृष्ण नाम, द्वादशाक्षर मंत्र, कुछ भी अपने मुख से भगवान का धारण कर लो। अर्थात इसको कहते हैं चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन शिव पुराण का करना। ये 5वां सूत्र। और सुनो नारद जी, अगर ये 5 सूत्र भी आपसे ना बने, आप सुन लो इंदौर वालों जरा अच्छे से, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मान लो ये 5 सूत्र भी आपसे नहीं बन रहा है। त्रिकोण नहीं लगा सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कथा नहीं सुन सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शिव महापुराण कथा का चिंतन नहीं कर सकते, तब कहा ये कुछ भी ना हो तो देव ऋषि नारद 1 लोटा जल भरकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव मिल जाए, शंकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 6 सूत्र देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में वर्णन किया। जब नारद जी के भीतर अभिमान आ गया उस जगह, और ये अभिमान को समाप्त करने के सूत्र बताने के साथ में बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे यहाँ पर आ जाता है। नारद शिव कथा कहती है, भगवान की अविरल कथा कहती है। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल। जम के बोलो जरा, 1 लोटा बोल बम का नारा है, बाबा है सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा 1 लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सब मिलेगा। ये सुख, मेरे भोले तेरा शिव कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के प्रसंग में काशी विश्वनाथ जी का वर्णन किया। मनु शत्रुपा ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। भगवान मनु और शत्रुपा ने भगवान शिव की भक्ति को धारण करा। देवादिदेव महादेव ने पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस आप हमारी काशी में आकर विराजमान हो जाए। ये भक्ति है आपकी, यही भक्ति का बल है। यही भक्ति और यही भक्ति का बल है। इसी को तो भक्ति कहते हैं। दुनिया के लोग भले आपको दिखावा कर दें,
चाहे कोई अपशब्द कह दे, पर इंदौर वालों की जो भक्ति है वो ये इंदौर की कथा में नजर आती है कि चारों तरफ शिव भक्तों की भक्ति है। मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को, और खूब इस व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दूंगा कि आप ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी ही शिव भक्ति आपके भीतर रहे और सबको संजो कर ऐसे ही आप सत्संग संकीर्तन भगवत स्मरण करते रहे। ये शिव धर्म। भगवान मौका दे तो उस मौके का आनंद लेते हुए भगवत स्मरण का चौका लगा ही देना चाहिए, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। मौका दे भगवान को।
जय श्री राधे। सभी मात्र शक्तियों से मेरा निवेदन है, अपने सर पर पल्लू अवश्य रखें, अपनी चेन पर्स अंगूठी मोबाइल इत्यादि सभी